हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 2.4 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं इस वीडियो में, पिछले वीडियोस में स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज जो 2.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके 3 पार्ट्स हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर जो चौथा पार्ट है इसको करने वाले हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए का मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 3x² - x - 4, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, उसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने का जो तरीका है, जो मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या करना है इसमें, पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x² - x - 4। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना होता है हमने कि सबसे पहले ये जो x² दिखाई दे रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है पहले तो ये देख लो, और जो लास्ट वाला पद है, लास्ट टर्म है, वो क्या है वो देख लो आप, 4 है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास 3 है, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाले पद को पहले वाले पद से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ये रफ में करना होता है, ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि ये जो 12 है ये किस किस के टेबल में आता है। 12 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में आता है। तो जिस जिसके टेबल में ये 12 आता है मैंने वो सब लिख दिया, पर इसमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए वो रिपीट वाले चीज़ों को हम हटा देते हैं यहाँ से। 12 × 1 और 1 × 12 एक ही हैं, इसको हटा दो। 6 × 2 और 2 × 6 भी एक जैसे हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। 4 × 3 और 3 × 4 भी एक जैसे हैं, इनको हटा दो। हटाया इसलिए क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ऊपर वालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ जो बीच का पद है, जो सेंट्रल टर्म है, वो क्या है, वो है -x, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब x के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है, अब x के आगे तो कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वहाँ होगा 1, ध्यान रखें 1, ठीक है। तो कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास बीच में जो पद है, बीच का जो टर्म है, माइनस छोड़ दो अभी, वो क्या है, वो है 1x। अब आपको एक जोड़ा ये दिखाई दे रहा होगा 12 और 1 का, एक जोड़ा आपको 6 और 2 का दिखाई दे रहा होगा, एक जोड़ा आपको 4 और 3 का दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो जोड़े हैं, इनको एक बार प्लस करके देखो, एक बार माइनस करके देखो कि क्या ये बीच वाली टर्म आ रही है, 1x आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। अगर मैं 12 को 1 के साथ जोड़ूं तो 13 आ जाएगा, घटाऊं तो 11 आ जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, 1। तो इन दोनों को जोड़ने और घटाने पर मुझे 1 नहीं मिल रहा है, तो फिर ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब इसका यूज़ ही नहीं है। इसमें आओ, 6 को 2 के साथ जोड़ो, 8 आ गया, 6 को 2 के साथ घटाओ, 4 आ गया। तो बीच में तो आपको 1 चाहिए, 1x चाहिए, तो इसका मतलब है इससे भी हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। इसमें आ जाओ, 4 और 3 को घटाओ तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, और इन दोनों को क्या करने की ज़रूरत है, माइनस करने की ज़रूरत है। तो 4 के बदले आप बोलोगे 4x, 3 के बदले बोलोगे 3x, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1x। और बीच में भी आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 1x ही चाहिए। तो इसको अब उतार दो, 3x² को उतार दिया, माइनस ये जो 1x है
इसकी जगह तो आपको ये लिखना पड़ेगा, पर क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए ये चीज़ें ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। तो अब मैं 1x नहीं लिखूंगा, 1x किसके बराबर हो चुका है, 4x माइनस 3x के बराबर हो चुका है। तो इस 1x की जगह मैं लिख लूँगा 4x माइनस 3x, और लास्ट में -4 है जिसको यहाँ लिखा जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करना है, ये जो 3x स्क्वायर है इसको तो अभी के लिए ऐसे ही कॉपी कर दो। अब आपको यहाँ ब्रैकेट खोलना है और बाहर है आपके पास माइनस। तो अब आप ये ध्यान में रखें कि ये जो बाहर माइनस है ये इन दोनों के साइन को क्या कर देगा, बदल देगा। 4x के आगे आपको कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन है। 3x के आगे कौन सा साइन है, माइनस है। तो ये जो प्लस साइन है, कौन सा प्लस, ये वाला प्लस साइन और ये वाला माइनस साइन, ये दोनों बदल जाएंगे और उल्टे हो जाएंगे। तो अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 4x के आगे जो प्लस साइन है ये हो जाएगा माइनस, तो इसको पढ़ूंगा -4x। 3x के आगे माइनस है तो इसको अब मैं पढ़ूंगा प्लस, ये हो जाएगा +3x, और लास्ट में क्या है, 4 है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब गुणनखंड कैसे करेंगे हम लिखेंगे 3 × x × x, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। माइनस 4x को कैसे लिखेंगे हम, 4 × x लिखेंगे। प्लस 3x को क्या लिखेंगे हम, 3 × x लिखेंगे। माइनस 4 को 4 लिख देते हैं। अब आप इन दोनों में देखो कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो इसका मतलब है दोनों में से x बाहर आ जाएगा। तो ये x और ये x बाहर आ चुका है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये तो जा चुका है, तो बचा 3x, माइनस बचा, यहाँ से क्या बचा 4। ये प्लस का प्लस मैं उतार दूंगा यहाँ पर। अब अगर ये प्लस होता है ना, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तब तो अंदर के साइन में कोई तब्दीली नहीं करोगे, कुछ बदलाव नहीं करोगे। अगर माइनस होता है यहाँ का साइन, जो कि अभी नहीं है, फिर भी अगर माइनस होता फिर अंदर के साइन बदलने पड़ते हैं। चलिए प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब बताओ इन दोनों में क्या चीज़ एक जैसी दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखें जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, फिर 1 आएगा। कैसे, अब देखो ये जो नंबर है अगर मैं इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो अब आप देखें ये 1 और ये 1 बाहर आ रहे हैं। अब अगर ये बाहर आ रहे हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, यहाँ से जो बचा 3x माइनस, और यहाँ से जो बचा 4। तो जब इस स्टेप तक आप पहुँच जाते हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि इसमें और इसमें एक चीज़ एक जैसी दिखाई देनी चाहिए। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है जो चीज़ ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो 3x माइनस 4 है जो ब्रैकेट में है, ये चीज़ दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अलग अलग हुआ तो इसका मतलब ऊपर तुमने कुछ गलती की है। तो ये जो बॉक्सेस में दोनों चीज़ें लिखी हैं, इसको अगर मैं बाहर एज अ कॉमन निकाल लूँ तो फिर अंदर क्या बचेगा मेरे पास। तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा प्लस, और ये 1 बचा। तो मुझे ये जो बहुपद दे रखा था, ये पॉलिनोमियल दे रखा था, तो उसके मैंने फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए, उसके गुणनखंड मैंने यहाँ पर निकाल लिए। तो किस तरीके से निकालना है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।